आज की वीडियो में हम SBI सिक्योरिटीज़ ऐप में UPI के माध्यम से फ़ंड जोड़ना सीखेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने SBI सिक्योरिटीज़ ऐप में आ चुके हैं। तो चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे पॉप विंडो के माध्यम से रिस्क डिस्क्लोजर दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप ऊपर की ओर बाईं तरफ देखेंगे आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपको साइड्स पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे सफेद बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफर/ विड्रॉ फंड्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे मैनेज फंड्स वाले पेज में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर वाला सेक्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है एंटर अमाउंट टू ऐड। तो आप यहाँ पे जितना अमाउंट जोड़ना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट हम यहाँ पे 50 रुपये से जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 50 रुपये एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट बैंक अकाउंट। तो आपकी UPI ID जिस बैंक अकाउंट से लिंक है आपको वही वाला यहाँ पे बैंक अकाउंट चुनना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा पे विद UPI और नेट बैंकिंग। तो हम यहाँ पे UPI सिलेक्ट रहने देंगे। और फिर उसके बाद आपको अपनी UPI ID यहाँ पे अंकित कर देनी है। तो जिस भी बैंक की आपकी UPI ID होगी आप वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा ट्रांसफर फंड्स वाला विकल्प। तो आपको उसमें बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 5 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिर उसके बाद जो पेज होगा वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने UPI ऐप में जाने से पहले थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आएगा जो हमारी UPI ऐप का होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देख सकते हैं हमें भीम ऐप की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आया है कि SBI सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ 50 रुपये यहाँ पे रिक्वेस्ट किए गए हैं। तो चलिए हम अपने सीधे भीम ऐप में चलते हैं। यहाँ पे भीम ऐप में लॉगिन करके आ गए हैं। तो अब आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको तो दिखाई दे रहा होगा सेवाएं का सेक्शन। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ अनुरोध स्वीकारें। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। सकते हैं हमें यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे 50 रुपये की रिक्वेस्ट आई है। तो आपको क्या करना होगा, लाल बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्वीकार करें। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जितने रुपए यहाँ पे रिक्वेस्ट किए गए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे आपका बैंक खाता दिखाई देगा जिससे हमारी UPI ID लिंक होगी। और फिर उसके बाद आपको पे करने के लिए क्या करना होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा भेजें वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपने 6 अंकों का UPI पिन यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही होगी सबमिट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजेक्शन है सफलतापूर्वक यहाँ पे हो गया है। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ पैसा भेजा गया। तो चलिए अब हम सीधे अपने SBI सिक्योरिटीज ऐप में चलेंगे। आप देख सकते हैं हम अपने ऐप में आ गए हैं। तो आपको उसी तरह 3 लाइनों में क्लिक करना है ऊपर की ओर। तो साइड से पेज ओपन होगा तो आपको ऊपर सफेद बॉक्स के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिमिट्स का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा अवेलेबल लिमिट 50 रुपये। और आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ बैंक होल्ड/ट्रांसफर। यहाँ पे भी आपको फंड दिखाई दे रहा होगा। तो इसी सेम प्रक्रिया से आप अपने SBI सिक्योरिटीज ऐप में आकर UPI पेमेंट जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से आप अपने फंड को जोड़ सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, इसी सेम प्रक्रिया से जैसे मैंने बताया। तो मैं करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।